महाराष्ट्र में शिवसेना और महाविकास आघाड़ी को लगा झटका। शिवसेना का दूसरा उम्मीदवार हारा। महाराष्ट्र में एक एक सीट शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के खाते में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। महाराष्ट्र में 1 वोट किया गया रद्द, बाकी 4 आपत्तियों को किया गया खारिज। कर्नाटक में बीजेपी को मिली 3 राज्यसभा सीटें। निर्मला सीतारमण, जग्गेश और लेहर सिंह सिरोया जीते। कांग्रेस से जयराम रमेश की जीत। वहीं प्रमोद तिवारी और इमरान प्रतापगढ़ी के जीतने पर प्रतापगढ़ में जश्न। तिवारी राजस्थान से जीते, इमरान को महाराष्ट्र से मिली जीत। जबकि हरियाणा में कांग्रेस को झटका। राज्यसभा चुनाव में अजय माकन की हार। हरियाणा से जीते कार्तिकेय शर्मा। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्णलाल पवार की भी जीत। राजस्थान में गहलोत का दिखा जलवा। कांग्रेस ने जीती 3 राज्यसभा सीटें। राजस्थान में निर्दलीय और बीजेपी समर्थित सुभाष चंद्रा की हार। बीजेपी के घनश्याम तिवारी चुनाव जीते। हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर हुई थी शिकायतें। आधी रात तक चुनाव आयोग ने की सुनवाई। यूपी में शुक्रवार की हिंसा के बाद एक्शन का दौर। अब तक 136 आरोपी गिरफ्तार हैं। सहारनपुर में सबसे ज्यादा 45 लोग गिरफ्तार। प्रयागराज में 37 और हाथरस में 20 हिंसा के आरोपी पकड़े गए। जबकि मुरादाबाद से 7 और अंबेडकर नगर से पकड़े गए 23 आरोपी। फिरोजाबाद में भी 4 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ और फिरोजाबाद में भेजे गए अतिरिक्त सुरक्षा बल। सहारनपुर, मुरादाबाद पर भी पैनी नजर। उत्तर प्रदेश में हालात पर बड़े अधिकारियों की पैनी नजर। अतिरिक्त मुख्य सचिव, कार्यवाहक डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कर रहे हैं हालात की मॉनिटरिंग। अलग अलग शहरों में लहराए पोस्टर बैनर की जांच करेगी पुलिस। कई शहरों में प्रदर्शन की साजिश के एंगल से तलाशेगी समानता। दिल्ली पुलिस ने वायरल मैसेज की जांच शुरू की। मैसेज के बाद ही हुआ था जामा मस्जिद में प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ट्विटर और फेसबुक से भी मांगेगी मदद। वायरल मैसेज की पड़ताल में मदद लेगी। रांची में हिंसा में एक शख्स की मौत। मुदस्सिर उर्फ कैफी को लगी थी गोली, 4 लोग जख्मी। रांची में लगाया गया कर्फ्यू। जमकर हुई थी कल हिंसा और आगजनी। शुक्रवार की हिंसा के बाद जम्मू कश्मीर में अलर्ट। डोडा और किश्तवाड़ जिलों में कर्फ्यू। श्रीनगर में भी संवेदनशील जगहों पर ज्यादा सुरक्षा बल तैनात। डोडा और किश्तवाड़ समेत कई जगहों पर इंटरनेट बैन। कर्नाटक के सीएम मुंबई ने डीजीपी और होम सेक्रेटरी से बातचीत की। नूपुर केस में किसी तरह के हिंसक प्रदर्शनों पर सख्ती के आदेश। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कई जगहों पर धारा 144 लागू। हावड़ा के उलुबेरिया, पांचला, डुमजूर जैसे इलाकों में 3 दिन तक रहेगी लागू 144 धारा। शुभेंदु अधिकारी ने की मांग। राज्य में हालात खराब है, सेना या अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएं। पैगंबर को लेकर बयान के विवाद का पड़ोसी देशों तक असर है। नेपाल के वीरगंज में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन। ढाका में भी जुमे की नमाज के बाद नारेबाजी के बीच लोगों ने मार्च निकाला। 16 जून को भारतीय एम्बेसी के घेराव का ऐलान। यूपी पुलिस का ऐलान, सोशल मीडिया पर है नजर। दोषियों पर लेंगे सख्त एक्शन। गिरफ्तारी अभी तक हम लोग कर चुके हैं विभिन्न जनपदों में, और इन व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर धाराओं में अपराध पंजीकृत किए जा रहे हैं। नूपुर शर्मा के खिलाफ बारामती में भी केस दर्ज। पुणे जिले के दौड़ पुलिस थाने में केस दर्ज। शुक्रवार को रांची में हुई थी जुमे की नमाज के बाद हिंसा। कई जगह लगाई गई थी आग। यूपी में प्रयागराज रहा सबसे ज्यादा प्रभावित। कई जगह आगजनी। पीएससी का ट्रक भी फूका। देसी बमों के इस्तेमाल का शक। हावड़ा में भी हुई थी हिंसा। पुलिस चौकी को फूका गया था। यूपी के सहारनपुर में भी हिंसा हुई। मस्जिद के बाहर हजारों लोग जुटे। दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर भी शुक्रवार को हुआ था प्रदर्शन। शाही इमाम बोले, प्रदर्शन करने वाले बाहरी लोग। बेमौसम की बारिश से अरुणाचल में तबाही। लिखावाली इलाके में बह गया हैंगिंग पुल। अरुणाचल के कई जिलों में बाढ़ से भारी परेशानी। सुबानसिरी में होज और रापोतिन के बीच भारी बाढ़। आज भी जोरदार बारिश की संभावना। बात मेघालय की। मेघालय में भी बाढ़ ने मचाई तबाही। जिजिका को मेगुआ से जोड़ने वाला लकड़ी का पुल बह गया। मुंबई में जोरदार बारिश के बाद लोगों को भारी परेशानी। कुर्ला समेत कई जगहों पर सड़कों पर पानी जमा। पुणे में लगातार हो रही भारी बारिश। बैनर रोड और यूनिवर्सिटी चौक पर पानी जमा।
गुवाहाटी के कई इलाकों में भारी बारिश, जटिया कहली पारा में भरा पानी। और अगले 4 दिनों में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पहुंच सकता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। महाराष्ट्र के दूसरे इलाके में 2 दिनों में दे सकता है दस्तक। महाराष्ट्र के नासिक में झमाझम बारिश, पेड़ उखड़ने से सड़कों पर लगा लंबा जाम। पुणे के लोगों को गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग ने किया प्री मानसून के दस्तक का दावा। अकोला और अमरावती में प्री मानसून की बारिश, गर्मी और उमस से परेशान लोगों को मिली राहत। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिनों की बैठक, कई अहम मसलों पर चर्चा हो गई। हरिद्वार में ज्ञानवापी से लेकर टारगेट किलिंग और कॉमन सिविल कोड जैसे मुद्दों पर वीएचपी करेगी मंथन, कुछ प्रस्ताव होंगे पास। साधु संत वर्तमान समय की अपने अपने स्थान की और संपूर्ण भारत को प्रभावित करने वाली दोनों प्रकार की सामाजिक समस्याओं पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। काशी धर्म परिषद के संतों की भी आज बैठक हो रही है। कल नमाज के बाद हिंसा के खिलाफ पास होगा प्रस्ताव। पातालपुरी मठ के महंत बालक दास करेंगे अध्यक्षता, कथित इस्लामी उभार पर होगी चर्चा। वाशिम में कुएं की सफाई के दौरान मिला अनोखा पत्थर, पुजारी ने बताया 200 साल पुराना शिवलिंग। पश्चिम बंगाल के हिजली समुद्र तट पर इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने चलाया तलाशी अभियान, मछली पकड़ने वाली नाव डूबने के बाद 7 लोग लापता। उधर बिहार पुलिस की फिर से किरकिरी, सलामी देने के दौरान नहीं चली बरसों पुरानी राइफल। सुकमा में छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री कवासी लखमा जमकर थिरके, सरकारी कार्यक्रम के बाद बजाया ड्रम। पंजाब के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का पुराना वीडियो वायरल, कार की छत पर बैठकर समर्थकों का कर रहे थे अभिनंदन। महाराष्ट्र में बीजेपी ने विधान भवन में मनाया जश्न, तीसरे उम्मीदवार की जीत पर पार्टी में खुशी। हिमाचल यूनिवर्सिटी के सालाना उत्सव में राष्ट्रपति ने की शिरकत, छात्रों को दी गई डिग्री। भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ केंद्र ने कमर कसी, गाइडलाइंस जारी की गई। आजम खान ने पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, आसिम रजा को जिताने की अपील। जबकि ओडिशा में हाईकोर्ट के 2 नए जजेस ने शपथ ली, कटक में हुआ कार्यक्रम। उधर झारखंड में लोहरदगा में पंचायत ने डायन बताकर महिला को दी मौत की सजा, जहर पिलाकर मार डाला। 30 लोगों से इस मामले को लेकर पूछताछ। बैतूल में फिरौती के लिए अगवा किए गए शख्स की पिटाई के बाद मौत, अस्पताल में शव छोड़कर भागे बदमाश। रेवाड़ी की लाइब्रेरी में भीषण आग, सीढ़ी लगाकर दुकानदारों ने किया बच्चों का रेस्क्यू। बेंगलुरु में कैंपस में छात्रों पर हमला, विरोध में एनएसयूआई का प्रदर्शन। जबकि बरेली में यूपी के मंत्री के बेटे ने होमगार्ड को पीटा, वीडियो वायरल। बैतूल में बेटी की मां की हत्या, पति के साथ मिलकर लाश को लगाया ठिकाने। नोएडा में चीन झपट मारों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, घायल हालत में एक गिरफ्तार। वहीं समस्तीपुर में बेटे का शव देने के बदले 50,000 मांगने वाला पोस्टमार्टम कर्मी हुआ सस्पेंड, जांच में दोषी पाया गया। वहीं गुवाहाटी में खतरनाक अजगर का किया गया रेस्क्यू, रिहायशी इलाके में आ गया था अजगर। जानवर तस्करी मामले में तृणमूल कांग्रेस के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल का गार्ड गिरफ्तार, 7 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा गया। वहीं एनटी अवार्ड्स में बजा आज तक का डंका, 20 कैटेगरीज में आज तक ने जीता एनटी अवार्ड्स। श्वेता सिंह को मिला टीवी न्यूज प्रेजेंटर का अवार्ड, खबरदार कार्यक्रम की हुई तारीफ। 15.5 साल की। वहीं एंकर अंजना ओम कश्यप को मिला अवार्ड, आंका गया सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम न्यूज एंकर। फीमेल कैटेगरी में नेहा बाथम को भी इनाम, आंकी गई नंबर 1 बिजनेस न्यूज एंकर। आज तक के डिबेट शो भी रहे शानदार, बंगाल चुनाव के दौरान फुरफुरा शरीफ से पेश राज तिलक को बेस्ट न्यूज डिबेट शो का एनटी अवार्ड। आईसीयू स्पेशल पर श्वेत पत्र को करंट अफेयर स्पेशल कैटेगरी में एनटी अवार्ड मिला, बजट बाजार को बिजनेस स्पेशल का एनटी अवार्ड। वहीं जान भी को बिजनेस टॉक शो का अवार्ड, जय हो ने मारे एंटरटेनमेंट टॉक शो में बाजी। खेल की कवरेज में भी आज तक का डंका, विक्रांत गुप्ता को सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स टॉक शो का इनाम।
सहयोगी चैनल इंडिया टुडे ने भी एंटी अवार्ड्स में 15 अवार्ड्स जीते। इंडिया टुडे से राहुल कंवल को न्यूज प्रेजेंटर का एंटी अवार्ड मिला है। सलाम क्रिकेट को स्पोर्ट्स टॉक शो का पुरस्कार मिला। आईसीयू स्पेशल पर श्वेत पत्र को करंट अफेयर स्पेशल कैटेगरी में एंटी अवार्ड। वहीं औरैया में इको और रोडवेज बस की टक्कर में 4 लोगों की मौत, 6 लोग गंभीर तौर पर जख्मी। पटना में शादी से लौट रहे युवकों की बाइक का हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से 3 की मौत। आंध्र में खरीफ फसल के लिए पानी देने का काम शुरू, जल संसाधन मंत्री ने शुरुआत की। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर टैक्सी ने 2 लोगों को टक्कर मार दी, दोनों की मौत। सीसीटीवी में कैद हुआ यह हादसा। विशाखापट्टनम में पेड़ से बांधकर दलित युवक की पिटाई, मोबाइल चोरी के आरोप में बर्बरता। 12 जून को कटक में खेला जाएगा भारत और दक्षिण अफ्रीका में दूसरा T20 मुकाबला। 5 मैचों की सीरीज में दक्षिण अफ्रीका 1-0 से आगे। जबकि नॉटिंघम टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड की पहले बल्लेबाजी, कप्तान टॉम लैथम 26 रन पर आउट। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ने झटके 2 विकेट, बेन स्टोक्स के खाते में भी 2 विकेट। तिरुपति बालाजी के दर्शन करने पहुंचा टॉलीवुड का चहेता कपल नयनतारा और विघ्नेश शिवन ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। जबकि अमृतसर में निकाला गया फतेह मार्च, मुगलों के खिलाफ सिखों की पहली जंग में मिली जीत के उपलक्ष्य में किया गया आयोजन। अब नए प्रोडक्ट्स को बगैर मंजूरी के लॉन्च कर सकेंगी बीमा कंपनियां, बीमा रेगुलेटर इरडा ने जारी किए निर्देश। उधर आरबीआई के रेपो रेट में बढ़ोतरी के साथ बैंकों ने बढ़ाए होम लोन के दर। आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया ½ का इजाफा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद सीईए ने भी अनरेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी को लेकर जताई चिंता। कहा, रेगुलेटर के बिना समुद्री लुटेरों की दुनिया जैसी है वर्चुअल करेंसी। लोन देने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए आएंगे सख्त नियम। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास बोले, मौजूद हैं कई अनधिकृत ऐप। वहीं एसी के बाद अब रेफ्रिजरेटर के आयात पर भी बैन लगाने पर विचार कर रही है सरकार। देश में $5 अरब के मार्केट को बढ़ावा देना लक्ष्य।